चलिए आगे हम लोग चलते हैं मैथ नंबर 3 से। क्वेश्चन है साइन ए का वैल्यू है 3/4। तो हम लोग से सवाल लगाया है कि कॉस ए निकालिए और साथ ही साथ टैन ए निकालिए। एक एक करके चलेंगे इसमें। तो साइन ए का वैल्यू दिया और 3/4, तो एक त्रिभुज बनाइए आप। ऐसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं और एक को करते हैं 90 डिग्री, और यहाँ पर ए लगाते हैं, यहाँ बी लगाते हैं, सी। त्रिभुज में हमेशा बी को 90 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पे बी को 90 कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ साइन ए का वैल्यू दिया 3/4, एंगल रखा है ए, तो ए के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब। ये 90 डिग्री के सामने वाला पहले से पता कर्ण, और ये क्या है आपका, क्या पता चल जाएगा, आधार। तो अब यहाँ से 3/4 है, यानी साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू 3 है और कर्ण का वैल्यू 4 है। हमें आधार पता है नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, फॉर्मूला लगाते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसी वाले फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे आधार का वैल्यू। तो चलिए लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे पता है 3 का स्क्वायर, आधार हमें पता नहीं, आधार को हम ऐसे लिखे शॉर्ट में, इक्वल टू कर्ण का मान पता है 4 का स्क्वायर। इधर जाएगा आधार का स्क्वायर रहने दो एक तरफ, 4 का स्क्वायर 16, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 9। इसलिए आधार का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, आधार कितना हो जाएगा आपका √7। अब √7 हो गया आधार का मान, हमें पता चल गया कितना है, √7 है ये वाला मान। अब जो पूछा जा रहा है, पहले कॉस ए यानी एंगल को फिर ये रखा है, तो लंब ये है आधार ये है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका जो मान होगा कॉस ए का मान कितना के बराबर होगा, आधार कौन है इसमें, √7, और कर्ण कितना है 4, तो √7/4 कॉस ए का मान निकल गया आंसर। अगला टैन ए, यहाँ पे जाएंगे, ए के सामने वाला आपका ये लंब है, या आधार है, कर्ण है, तो टैन का होता है लंब बटा आधार। टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है इसमें, और कर्ण सॉरी आधार √7, ये हो जाएगा इसका आंसर। साइन ए बराबर 3/4 था, हमने ये लिया आपका, क्या किए फिगर बनाए जहां लंब बटा कर्ण, ए को इंडिकेट किया, ए के सामने वाले को लंब मान लिए, तो ये हो गया आपका कॉस ए। और अगला टैन ए, तो कॉस से टैन ए निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, कॉस ए के लिए आधार बटा कर्ण चाहिए था, आधार निकालने के लिए हमने लंब और कर्ण से एक फार्मूला जो पहले से बना है समकोण त्रिभुज में, इसको त्रिभुज में भी पढ़े थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, उससे हमने निकाल लिया वैल्यू इसका √7 आधार का। तो कॉस ए का वैल्यू आधार बटा कर्ण √7/4, इसलिए टैन ए का मान लंब बटा आधार 3/√7। इतना हो गया, तो लिखेंगे बाद में, अभी एक एक करके समझते जाते हैं, ये तो एकदम हल्का वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला है 4, सेम टाइप का मैथ। 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू कितना है आपका 8। 15 cot A इक्वल टू है आपका 8। अब हम लोग से सवाल लगाया इसमें साइन ए और सेक ए निकालिए, साइन ए का वैल्यू क्या होगा और सेक ए का वैल्यू क्या होगा, ये दो सवाल है। हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन, कॉट ए यहाँ आपका है, एंगल के साथ ये डाला है अंक को इधर लेके चले जाए 8/15, और बनाइए जैसे ऐसा दिया जाए, आप डायरेक्ट त्रिभुज पे आइए। ए बी सी में बी को कौन समकोण रखना है, और ए का मान यहाँ पे देखो, यहाँ देखना हम लोग को, ये है कर्ण, हमेशा ही फिक्स है, ए रखा है तो ये हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार। इतना तय हो गया है। अब देखिए यहाँ से ये कॉट ए का वैल्यू होता है क्या, आधार बटा लंब, यानी आधार का वैल्यू ये है और लंब का वैल्यू ये है, तो आधार का मान है 8 और लंब का कितना 15। तो हम लोग निकालेंगे इसमें कर्ण, तीसरा भुजा जो गायब है, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के जगह यहाँ हो जाएगा, लंब के जगह कौन है 15 है,
तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 225 प्लस 64 इक्वल टू हो गया 289। यानी कर्ण स्क्वायर का वैल्यू है आपका 289। तो यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, कर्ण का मान ये कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 289। इसीलिए कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17। अब हम लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण है आपका, तो लंब का वैल्यू, लंब है 15, कर्ण कितना है 17, तो 15 बटा कर्ण भी लाए 17। सेक ए का वैल्यू क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। एंगल को सेम रखा है ए पे रखा है, इसलिए लंब ये है, आधार ये है, तो से कर्ण बटा आधार, कर्ण का वैल्यू 17 और आधार कितना लाए हमने 8, तो 17 बटा 8। ये दोनों का आंसर हो गया। ये पुराना मैथ जैसा ही था, पिछला मैथ जो हम लोग पढ़े थे वैसा ही था। जब भी इस तरह का एक दिया रहे और निकालना रहे, त्रिभुज पे आ जाइए, त्रिभुज में आ जाइए, और जिसका जिसका वो है लंब बटा आधार है, तो आप ना पहले इंडिकेट कर लीजिए लंब कौन होगा। एंगल जहां पे रहेगा वो लंब होगा, एंगल के सामने वाला। तो ये ए दिया हुआ था, तो ए के सामने वाला को लंब माने, और फिर इसको हमने आधार माना, तो लंब बटा आधार हो गया ये। तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे चलना है। ये आपका यहाँ से निकालना है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। इससे फॉर्मूला लगाएंगे, लंब का वैल्यू कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना था 8, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण निकाल लिए, और उसके बाद फिर फॉर्मूला। दो दिया रहेगा, एक गायब रहेगा, तीसरा तुम्हें निकालना है यही फॉर्मूला से। तीसरा निकाल दो, उसके बाद सारा फॉर्मूला पे फिट कर देंगे। अगला मैथ सेम ऐसा ही है, 5 नंबर। 5 नंबर आपका क्या दे दिया है, देखिए आगे, सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना, लाइन आया तो एकदम, चलो ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू 13/12। अब हम लोग इसमें मान निकालेंगे सारे का। तो देखो थीटा जैसे ही दे दिया, तो आप क्या करना, फिर जैसे एक का दिया रहे बाकी का मान निकालना है। कैसे निकालना है, एक त्रिभुज बनाना अपने मन से, इसमें ए बी सी लगा देना है ऐसे करके आपका ये। अबर क्या है कि थीटा लिखा है, तो थीटा अपने मन से या तो यहां फिट कर सकता है, बी में नहीं करना। बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले में नहीं करना है, तो बी यहां पे फिट नहीं करना है। यहां या यहां कहां कर दे बोलो, जहां भी कर दीजिए आप। ए के सामने कर दो यहाँ थीटा, तो ये हो गया लंब, आई हो गया आधार, आई कर्ण तो पहले से तय ही है। तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण का मान दिया है 13 और आधार कितना है 12। हम यहां से निकालेंगे फिर क्या, लंब, तो यहां से फिर चलेंगे वही फॉर्मूला में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। अब देखो लंब का वैल्यू कितना है, इसमें नहीं है पता, लंब ही निकालना है, तो लंब का स्क्वायर। आधार का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू पता है 13, तो 13 का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपका, प्लस 144 बराबर 169। इसलिए लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 169 माइनस 144। इसीलिए लंब का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, √25। इसीलिए इसका वैल्यू आ गया 5। लंब हमें पता चल गया कितना है, 5 है। अब जो जो पूछा जा रहा है हम लोग से, इसके अलावा सारे का मान पूछा गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। सेक तो दिया हुआ, बाकी का 5 पूछा था। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो डायरेक्ट बार बार फॉर्मूला क्यों लिखे, डायरेक्ट आंसर में चलेंगे हम लोग धीरे धीरे। अब साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। चलिए कॉस थीटा बताओ, आधार कितना, डायरेक्ट आंसर करेंगे अब। टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है वहां देखो 5, आधार 12। कॉट थीटा उल्टा, आधार बटा लंब 12/5। कॉसेक थीटा
पहले कर्ण फिर लंब, तो कर्ण बाई लंब। यही आपका मैथ था। क्लियर? पुराना वाला था, आसान था। चलेंगे आगे, बाद में डिनोट कर लेना इसको। पांचवा हो गया, छठा चलते हैं। अगला मैथ। अब थोड़ा यहां के बाद जो मैथ आएगा ना, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करवाएगा हम लोग से। लिख रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, दोनों का वैल्यू कॉस ए बराबर कॉस बी, और यहां बोल रहा है कि यदि ये दोनों बराबर है तो दिखाइए कौन ए का वैल्यू कौन बी के बराबर है। यहां देखो कैसे हम लोग चलेंगे, ध्यान देगा। इसके लिए हम बनाएंगे एक त्रिभुज। फिर से इस मैथ को प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे, इस त्रिभुज को बनाएंगे। यहां से एक बना लो पहले, एक त्रिभुज, और जहां इंडिकेट कर दो क्या, ए बी सी, यहां से, और ए बी सी इंडिकेट कर देंगे तो ध्यान देगा कोण बी को रखो समकोण। ए बी सी है, नहीं यहां पे देखो कॉस ए बराबर कॉस बी लिखा है। हम क्या करेंगे, ए बी को रहने देंगे, यहां सी को 90 डिग्री करेंगे, क्योंकि मैथ में ए और बी को लाया, वो सी को नहीं लाया। जिसको नहीं लाता है उसको हम लोग लाते हैं इसमें। तो कोण सी का मान 90 डिग्री कर लिया हमने। अब यहां से देखो ये चलेंगे, ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं, तो एच लिख दो। ये वाले आपका ए रखा है यहां, तो ए जब रखेगा तो ये कौन होगा, आधार, ये बी होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका उस टाइम लंब हो जाएगा। लंब को क्या बोलेंगे, पी। यदि बी रखेगा जिस टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी जब रखेगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, नहीं ए रखेगा तो ये आपका लंब होगा ना, सामने वाला लंब होता है, पी हो गया, और ई आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, बी। ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका बी। अब यहाँ पे मान लेते हैं जब बी रखेगा तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका पी का, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका बी का। अब यही वाला से हम लोग प्रूफ करेंगे कि कौन ए बराबर कौन बी है। कैसे, देखो यहां से चलेंगे। कॉस ए का मान, अब ए के सामने वाला ये हो गया लंब, ये वाला वैल्यू लंब है आपका, ये वाला वैल्यू आपका क्या, आधार है। तो लंब बटा आधार है ना, तो हम ऐसे करते हैं, डायरेक्ट भुजा से ही ले लेते हैं। पी और इसका लफड़ा छोड़ो, डायरेक्ट भुजा। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कॉस ए का मान बताओ इसमें क्या होगा। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो ये लंब है तो आधार और कर्ण, तो आधार का वैल्यू कितना, ए सी बटा, यहां पर क्या है, कर्ण। कर्ण कौन है, ए बी, ए सी बटा ए बी। हमने क्या किया, ए के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और फार्मूला होता है कॉस में क्या, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान ए सी लिखे और कर्ण का मान ए बी। अगला चलो कॉस बी निकालो। इसमें बताओ कॉस बी, कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी में जब बी एंगल है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, फिर आधार बटा कर्ण चलता है, तो अबर हो जाएगा बी सी बटा कितना, फिर कर्ण कौन है, ए बी। अब यहां से देखो इस लॉजिक से हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा ना कि दोनों को बराबर कीजिए। तो यहाँ क्या है, कॉस ए का मान किसके बराबर है, कॉस बी का। तो हम लिखते हैं कॉस ए का मान क्या लाए थे हम लोग, इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड रखने देना। कॉस ए का मान लाए थे ए सी बटा ए बी, और कॉस बी का बी सी बटा ए बी। ए बी से ए बी नीचे से नीचे हट जाएगा, यानी ए सी बराबर बी सी। और देखो क्या होता है, जब दो भुजा बराबर रहे तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। एसी, एसी भुजा के सामने वाला कोण कौन है, ये, यानी एसी भुजा के सामने वाला कोण कौन है, बी। तो एसी के सामने वाला कोण बी, और बीसी के सामने वाला कोण कौन है, ए। बीसी के सामने वाला कोण ए, दोनों क्या होगा, बराबर। किस लॉजिक से, ये लॉजिक चलता है कि जब जो भुजा बराबर रहेगा ना तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसी से प्रूफ करेंगे, जब दो भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो उसके सामने का कोण, तो उसके सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। सामने का कोण बराबर होता है, ये लॉजिक है। इसी लॉजिक से हमने वहां प्रूफ किया, बराबर होता है। प्रूफ हो गया। कॉस ए का मान कॉस बी का क्या था, हमने क्या है, इतना बेकार लिखे थे ना, इसको हटा के ही रखो।
यहाँ वाला ये वाला मामला को हटा के रखो, डायरेक्ट वहां से तय कर लिया हमने। चलो ये वाला बेकार, हम सोचे कि उससे ज्यादा आसान पड़ेगा, उससे ज्यादा आसान ये था। हमने क्या किया, फिर से इस मैथ को देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया, ए को रखा तो इसको लंब माने, इसको आधार, इसको कर्ण। हमने क्या लिखा, कॉस ए का मान, कॉस ए का है आधार बटा कर्ण, आधार कौन था, ए सी, कर्ण कौन है, ए बी, तो ए बी लिख दिए। फिर अगला बार लगाया कॉस बी, तो बी के सामने वाला आपका लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, फिर आधार बटा कर्ण, तो बी सी बटा ए बी, दोनों को बराबर किए, ए बी से ए बी नीचे कट गया, ए सी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, बी सी का। और दोनों के सामने, ए सी के सामने वाला कोण ये है और बी सी के सामने वाला ये है, तो जब दो भुजा बराबर रहता है तो उसके आमने सामने का जो कोण होता है वो लगभग क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो इसीलिए एसी के सामने वाला कोण भी और बीसी के सामने वाला कोण ए दोनों बराबर हो गया, इसलिए हमने इसको प्रूव कर लिया। क्लियर, उतारेंगे बाद में इसको, चलते हैं आगे। अगला मैथ 8 नंबर, सेम यही मैथ है, सॉरी 8 ना, हाँ नहीं 6 चले थे, अब 7 चलेंगे। 6 चले थे, 7 चलेंगे। चलिए आगे 7 नंबर में, 7 नंबर मैथ कह रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो निकालो आप दो मान। पहला मान 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर आपका क्या है, इनटू का चिन्ह, यहां पे आपका 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और नहीं 1 प्लस कॉस ना है नीचे, फिर से उतारना पड़ेगा क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, रिलैक्स रहेगा अभी। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना। यही मैथ यदि चैप्टर नंबर 2 में आता ना तो इसको आधा सेकेंड हम लोग, आधा मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। और इधर है आपका क्या, दूसरा नंबर में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना। ये मैथ सेम, ये मैथ अभी तो सीखेंगे ऐसे, अभी आपका इस रूल से सीखना होगा, फर्स्ट वाला चैप्टर का रूल से, यही सेकेंड में आता, सेकेंड चैप्टर में मैथ आता तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेते, फार्मूला से डायरेक्ट यही से सॉल्व हो जाता दोनों का मान। लेकिन क्या है, यहां से चलेंगे कि डायरेक्ट बता दे दूसरा वाला चैप्टर का ये फार्मूला यूज करके, ऐसे चले, पहला वाला से दूसरा वाला से तुरंत बन जाएगा। इसमें क्या है, लॉजिक बता रहे, देखो बिना छेड़छाड़ किए, बिना त्रिभुज बनाए उसको हम लोग बना सकते थे। यहाँ पे देखो क्या है, समझ लेंगे, ऐसे ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम क्या है, मैथ में ये तो पूछेगा नहीं कि कौन सा चैप्टर का है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो ई होता है ए, इसको मानते हैं बी, ये होता है ए, इसको मानते हैं बी, तो एक बार ए प्लस बी इंटू एक बार ए माइनस बी, इसका हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, इसको जब सॉल्व करेगा ना गुना करके तो आएगा ना ए प्लस बी, ऐसा लॉजिक समझो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में कोई रहे तो उसका मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर मैथ में हम लोग आते हैं, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा यहाँ पे 1 प्लस कॉस सेम है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहां से ध्यान देगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होता है, आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे वैल्यू आएगा, यहीं पे सिखा दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यदि हम देखो साइन को किसी को इधर लाओगे ना, इधर जैसे लाते हैं हम यहाँ पे, तो साइन को इधर लाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इधर बचेगा कौन, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि हम साइन का वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम वही है, ध्यान देगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटा साइन इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉस और साइन का रेशियो क्या कहलाता है,
कॉट थीटा। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा आया, तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो गया 49/64, बिना त्रिभुज का इस्तेमाल किए बन गया। वही मान वहां पूछ रहा है ना, सेकेंड नंबर मैथ में क्या पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान कितना, देखो कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, इसका मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट थीटा दिल ले खुद से, तो 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49 ये हम सेकेंड चैप्टर का मैथ जैसा टाइप बता दिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आगे जब चलेंगे ना सेकेंड नंबर मैथ में, सेकेंड चैप्टर में, तो एक बार इसको फिर से अला देंगे ये वाला। चलो 8 नंबर में फिर से पुराना वाला मैथ से ही सॉल्व करेंगे। ऐसे तो सेकेंड वाला चैप्टर का यूज करके ज्यादा अच्छा सॉल्व होगा, लेकिन क्या है ये वाला सॉल्व करके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 ये है। चलो अब आगे अगला मैथ की तरफ चलते हैं, क्या भी नोट करेगा इसको, सब एक ही साथ नोट कर लेंगे 15-20 मिनट में लास्ट में। अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट, आज पहले ही चैप्टर को खत्म करेंगे तो नोट करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। 3 cot A बराबर 4, तो कह रहा है जांच कीजिए टेस्टिंग 1 - tan स्क्वायर A बट्टा 1 - cot स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A है। हर बार खुद के मन से लिख दे रहे हैं लग रहा है। 1 - बट्टा 1 + tan स्क्वायर A, थोड़ा थोड़ा बोल सकता है, उतना भी साइलेंट नहीं रहना है, इक्वल टू, लेकिन थोड़ा देते हैं तो सब ज्यादा खुलता है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये कह रहा है बराबर है कि नहीं, चेक कीजिए। अब देखो 3 cot A का वैल्यू 4 है, हम यहां से क्या करेंगे cot A का वैल्यू निकालेंगे, तो cot A बराबर क्या हो गया 4/3। अब यहां से बनाएंगे एक त्रिभुज ABC। अब यहां A के सामने A रखा है क्या एंगल, तो ये हो गया लंब, लंब को हम, ये हो गया आधार, और 90 डिग्री वाला हमेशा ही क्या रहेगा कर्ण, तो cot A बराबर होता है क्या आधार बटा लंब, तो आधार का वैल्यू 4 और लंब कितना 3, तो हम लोग निकालेंगे यहां से कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, लंब का कितना हो जाएगा, लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9, इसीलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इतना है, कर्ण बराबर √25 इक्वल टू 5। इसको या इम्प्लाइज भी लिखते हैं यहाँ पे, कभी कभी या लिखेंगे या ऐसे करके, यहाँ में नहीं, यहाँ पे इसको या बोलते हैं। अब यहां से निकालो tan A और cos A और sin A, तीन मान का यूज होगा इस मैथ में, 3 मान का यूज होगा, हम तीनों को निकालते हैं। चलते हैं पहले tan A, एंगल को रखा है A के सामने, लंब आधार कर्ण फिक्स है, कर्ण कितना है 5। चलो tan का फार्मूला लंब बटा आधार, लंब कितना 3, आधार कितना 4। साइन ए बताओ, एंगल को फिर वहीं रखा है, लंब आधार कर्ण फिक्स है, लंब बटा कर्ण 3/5। कॉस ए का वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू 4, कर्ण का वैल्यू 5, 4/5। अब देखिए यहां से चलेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे दोनों तरफ, LHS और RHS, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो हम लोग यहां से फिर मैथ को ऐसे लिख रहे हैं 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर, यहाँ cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। देखते हैं दोनों तरफ क्या क्या मान आता है, बराबर आता है कि नहीं। चलो 1 - tan A का मान बताओ, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देना, 1 +
3/4 का होल स्क्वायर बराबर इधर कॉस ए का 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का 3/5 का होल स्क्वायर। चलते हैं इधर या 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 यहाँ 1 प्लस 9/16 बराबर इधर देखो 4 का स्क्वायर 16 25 9/25। चलो एलसीएम ले लो इसका। ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 16 एकम 16 तो 16 माइनस 9 बटा नीचे भी एलसीएम लेंगे 16 तो 16 एकम 16 ऊपर जाएगा 16 प्लस 9। अब बराबर इधर कितना है देखेंगे 25 एलसीएम 16 माइनस 9। ध्यान देगा ये ऊपर वाला लाइनिंग बड़ा लाइनिंग यहाँ पे है तो बीच बीच में नीचे हट जाएगा। इधर 16 में से 9 गया 7 बटा इधर 16 9 25 बराबर इधर भी देखो 7 इधर भी 25 बराबर है तो लिखेंगे हाँ यस है बराबर। करना कुछ नहीं था फिर से देखो कॉट ए 3 कॉट ए बराबर 4 था। हम कॉट ए का मान निकाले कहां से अंक को इधर लेके चले आए तो 4/3 हो गया। यहाँ पे एंगल हो गया आपका इतना। एंगल होने के कारण ए जहां पे एंगल था उसके सामने वाला लंब हो गया आधार हो गया कर्ण हो गया। लंब आधार कर्ण फिक्स करने के बाद हमने कर्ण का मान निकाला लंब आधार पता था हमें। कर्ण निकालने के बाद tan ए यानी tan का मान कैसे निकलेगा आपका आधार लंब बटा आधार तो लंब है 3 4 तो 3/4 साइन का वैल्यू लंब बटा कर्ण तो 3/5 कॉस का वैल्यू आधार बटा कर्ण तो 4/5। यहाँ ये हो गया आपका। अब यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर प्रूफ करके देखना था ये बराबर है कि नहीं। तो 1 माइनस tan के जगह लंब बटा आधार होता है तो लंब बटा आधार और tan का मान देखो यहाँ पे लाए थे 3/4 का स्क्वायर किए 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इधर देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना 4/5 तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 1 माइनस 9/16 यहाँ हो गया 1/1 9/16। तो यहाँ पर आपका इधर कैलकुलेशन की एलसीएम 25 16 में से 9 गया 7 इधर भी आपका कट गया नीचे से नीचे 16 में से 9 गया 7 16 9 25 चल। चलिए तो इतना आपका ये बड़ा वाला मैथ था। अब चलेंगे 9 नंबर मैथ में फिर वैसा ही है सब में मान निकालना हम लोग को। 9 नंबर मैथ आगे इसको हम डिनोट कर सकते हैं यहां पे। चलिए 9 नंबर में आगे अगला है कि त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। ए बी सी में कोण बी क्या है आपका 90 डिग्री का है। कोण बी को समकोण कर दिया और tan ए का मान लिख रहा है 1/√3 यहां से tan ए का वैल्यू है 1/√3 और हम लोग से सवाल 2 लगाया है। पहला सवाल इधर देखो लिख देते हैं हम यहाँ पे पहला सवाल लगाया है साइन ए इंटू कॉस बी ना नहीं कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। और दूसरा सवाल इसके बाद वाला कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस का चिन्ह साइन ए इंटू साइन सी इतना इसका वैल्यू है। देखेगा क्या करेंगे पहले त्रिभुज है तो त्रिभुज बनाओ ए का एंगल लिखा है ये लगाओ। अब यहां से लंब बटा आधार होता है तो ए के सामने वाला ही लंब है यहाँ पर अभी काल्पनिक रूप से आधार ये है कर्ण लंब आधार कर्ण है तो ये होता है आपका लंब बटा आधार। लंब कौन हो गया ए के सामने वाला लंब तो लंब हो गया 1 आधार हो गया √3। हमें फिर कर्ण चाहिए फॉर्मूला सब जगह एक ही लगेगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो कर्ण की जगह कितना है निकालना है हम लोगों को। लंब का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 4। कर्ण का स्क्वायर हो गया आपका 4 इसलिए कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा √4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 यानी कर्ण निकल गया 2। अब एक ही जगह चेंज होते रहेगा आपका वैल्यू वो और कुछ जगह पे चेंज होगा नहीं। जैसे अब यहां से देखो हम चारों का मान निकाल लेते हैं साइन ए कॉस सी साइन सी इतना। चलो देखो यहां से
साइन ए मान बताओ। एंगल ए रखा तो लंब यही है, आधार ये है, कर्ण ये है, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन ए का वैल्यू 1/2। चलो कॉस ए बताओ हमें। एंगल फिर ये रखा है, लंब ये, आधार ये, कर्ण ये, तो कॉस का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन कितना हो जाएगा, √3 और कर्ण हो जाएगा 2। चलो अगला, कॉस सी निकालो पहले, फिर साइन सी निकालेंगे। अब किया है सी किया तो जगह चेंज, लंब अब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो बस ऐसे इंडिकेशन माइंड में ध्यान रखना, लंब और आधार कौन कौन बदल रहा है बस। तो सी रखे तो लंब हो गया, आधार हो गया। अब लंब आधार हो गया तो इसका फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण। आधार कौन है यहाँ पे, लंब है ये, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार के जगह पे 1 और कर्ण के जगह पे 2। अब फिर बताओ साइन सी, एंगल को रखे सी, सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, तो लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, तो लंब के जगह है आपका √3 और कर्ण के जगह कितना है 2, तो √3/2। इसी को कैलकुलेट करके दोनों मैथ सॉल्व होगा। चलो आते हैं पहले, साइन ए का मान यहां से 1/2 गुने कॉस सी का 1/2 प्लस का चिन्ह कॉस ए का वैल्यू √3/2 ना, साइन सी का सेम 1 1 कम 1 2 दूना 4 प्लस √3 गुने 3 तो 3/4, 4 हो गया, एलसीएम 4 से 4 कैंसिल, 1 + 3, 4/4 इक्वल टू वैल्यू कितना होगा। इधर चलो अगला वाला मान, कॉस ए कहाँ है रे, √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस सॉरी माइनस साइन ए, कहे थे हंस रहा रे, साइन ए साइन सी √3 1 कम √3 2 दूना √3 1 कम √3 2 दूना 4 प्लस माइनस बराबर बराबर। आंसर चलो आगे, हम लोग आगे चलेंगे अगले मैथ में। PQR लिख रहा ना कि कौन क्यू समकोण है, हल्ला नहीं करेगा। PQR में कौन क्यू को समकोण लिखा है, क्यू को समकोण लगाएंगे बस 90 डिग्री। चलो आगे नेक्स्ट, अगला इसमें सवाल किया है कि PR और QR का योग है 25, PR + QR को जोड़िएगा तो कितना आएगा 25, और जहां PQ का वैल्यू 5, PQ का वैल्यू 5, और हम लोग से सवाल लगाया ये साइन P cos P tan P, 3 सवाल, साइन P tan P। अब देख लिया बहुत बड़ा लफड़ा ये दे दिया इधर कि इसमें हम लोग को मान कौन सा पुट करने के लिए, ये दोनों मान हमें पता नहीं है। अब पहले हमें दोनों पता रहता था, एक गायब रहता था तीसरा, अब हमें तीनों में से कोई एक ही पता है लेकिन ये हिंट दिया है PR + QR को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। ऐसा करें हम PR को x मान ले, PR बराबर PR को हम मान लेंगे x, तो QR का वैल्यू कितना हो जाएगा, QR बराबर 25 - PR, इधर से जाएगा यानी 25 - PR के बराबर होगा, यानी 25 - x के बराबर हो गया। यानी इसका मान जब x माने तो ये कितना हो गया 25 माइनस, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आ रहा था 25, तो हमने एक को x मान लिया PR को, तो QR कितना निकल गया 25 - x, QR का वैल्यू हो गया 25 - x। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यदि है तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा कर्ण कौन है इसमें, x वाला पार्ट, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब कोई भी है पता नहीं हमें अभी,
तो 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो, ध्यान देगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का, बड़ा वाला मैथ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देगा, 25 का स्क्वायर माइनस बीच में होता है 2ab, देखो होता ही हो ऐसे, फिर से लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, तो सवाल बुला ना जाए इसमें। यहां समझना ए, यहां समझना बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के जगह कौन है एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर। या यहां से लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 माइनस 25 दूना 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटेगा, दोनों साइड में है, तो लेफ्ट राइट खत्म। तो यहाँ इधर खाली बच गया क्या, इधर क्या बच गया 0, बराबर इधर हो गया 650 माइनस 50 एक्स, इतना ना। इस 650 को इधर लाओ तो हो जाएगा माइनस 650 इक्वल टू माइनस 50 एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, 13 बचे, एक्स का वैल्यू यानी एक मान आ गया, इसका मान 13, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना 12। ये हो गया 12, ये हो गया 13। अब हमसे जो जो सवाल लगाया जाएगा सबका आंसर यहां से। एंगल को किया है पी, पी के सामने ये हो गया लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। चलो अब इसी पे हम लोग लगाएंगे। लंब का वैल्यू देखो कितना है आपका 12, आधार 5, कर्ण इतना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका 12 बटा कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13। कॉस पी का वैल्यू, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, एंगल तो वहां रखा है, एक ही जगह फिक्स है, आधार कर्ण फिक्स है, तो आधार बटा कर्ण, तो 5 बटा 13। टेन का लंब बटा आधार, लंब है 12, आधार है 5, 12 बटा। बस कुछ नहीं था इसमें, क्या था कि दो मान को गायब किया था हमने, एक मान को एक्स मान लिया, दूसरा मान खुद ब खुद यहां से 25 माइनस एक्स हो गया। अब ये कर्ण वाला समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला है उसे हमने अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, अप्लाई करने से एक्स का मान हमने यहां से निकाल लिया, और उसके बाद तय हो गया लंब ये है, आधार ये है, आधार ये है, कर्ण है। लंब का मान 12 आया, कर्ण 13, आधार 5। इसी वाले को हम फॉर्मूला पे क्या कर दिए, फिट कर दिए। क्लियर, जैसे था उसी में, समझ गया ना, कि बिना समझ ले रे, समझ रहा ना, वैसे में भी एक होता है ना, जैसे उसमें थोड़ा और ज्यादा रिलैक्स रहता है, इसमें थोड़ा प्रेशर रहता है, जल्दी खत्म। हाँ हाँ, इसमें किसी को भी एक्स मान सकता था, एकरा मान देता तो ओकरा, दो में से कोई को मानो। चलो अब हो गया, आगे जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है, आगे की जो भी है सब ऑब्जेक्टिव है, तो चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। हम पांचों ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक। सत्य असत्य बताना है। 11 का फर्स्ट, tan a का मान सदैव एक से बड़ा होता है, सदैव एक से कम होता है। दूसरा, कोण ए के लिए सेक ए का मान 12/5, संभव है कि नहीं, ऐसा बोल रहा है। तीसरा, कॉस ए, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। आगे चौथा सवाल, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है,
पीछे हल्ला कर रहा जादे तू। अगला, किसी कोण के लिए, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखो इसी से ये क्या किया ना, चैप्टर रखा फर्स्ट में और डाला सब सेकेंड वाला क्वेश्चन, एंगल वाला सब मान यहां डाल दिया है। तो हम लोग पहले अभी लॉजिकल इधर सीख लेते हैं, आगे हम थ्योरी बताएंगे सेकेंड चैप्टर में, किसका मान बढ़ता है, किसका मान कितना से कितना होता है, समझेंगे आगे। पहले देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, tan का मान ना 90 डिग्री में जाओगे तो इन्फिनिटिव होता है, यानी उससे ज्यादा। tan 60 का मान √3 होता है, √3 का वैल्यू 1.732, यानी 1 से ज्यादा हो गया। तो ये बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, 1 से बड़ा भी होता है tan a का वैल्यू, इसीलिए बात क्या हो गया, असत्य, सही नहीं है। आगे sec a का मान 12/5 संभव है कि नहीं, ये पूछ रहा है। sec a का वैल्यू जो होता है, sec मतलब cos का वैल्यू, सॉरी cos का उल्टा, तो sec का वैल्यू अनंत तक जाता है, जिसका वैल्यू अनंत तक गया उसका मान 12/5 का मतलब 2.4 नहीं होगा, 1 से ज्यादा होता है। तो sec a का वैल्यू 2.4 हो सकता है, सही बात लिखा है। ये क्यों होगा आगे के क्लास में हम बताएंगे, ये अभी पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे आ रहा है वैल्यू इसका। इसका मान वाला अगला क्लास में पढ़ना, क्वेश्चन डाला है पिछला क्लास में एनसीईआरटी। ये बड़ा तेज है ना, ये सोचता है कि फंसा देंगे पहले वाला में। अब देखो cos a, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या बताए थे, कॉसेक, ना कि कॉस। कॉस किसका है, कोसाइन का। तो कॉस का संक्षिप्त रूप कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, आई बोल रहा है कोसेकेंट का। सही बात बोल रहा है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत, इसको असत्य बोल दीजिए, ये सही नहीं है। अगला, हम शुरू दिन मैथ पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि cot a कभी भी दोनों का गुणनफल नहीं, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, इसका गुणनफल नहीं है। cot a बराबर नॉट cot गुने a, ऐसे हम नहीं लिख सकते। साइन a को साइन गुने a नहीं लिख सकते, इस साथ ही साथ आएगा। ये माँ के साथ बच्चा है, हमेशा एक साथ रहेगा, अलग अलग गुना नहीं करेंगे इसमें हम इसको। तो साइन गुने a इक्वल टू कभी भी साइन a नहीं होगा। तो cot a का गुणनफल है, नहीं, गलत है, असत्य बात है ये। अगला, किसी कोण के लिए थीटा का मान 4/3, यानी बोल रहा है ना कि इसका मान 4/3, यानी 1 से ज्यादा। ध्यान देगा 4/3 का मतलब क्या हुआ, 1.33 लगभग। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का जो मान है, हम लोग 90 डिग्री में कितना पढ़ते हैं, उसका मान 1, और बाकी इधर कितना पढ़ते, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2 आधा, साइन का 1/√2, और फिर साइन 60 का √3/2। कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता साइन में मान, साइन का मान -1 से लेके +1 के बीच में होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। यही बोल रहा है 1 से ज्यादा के बाद, तो इसीलिए ये बात क्या हो गया, गलत। साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, ये बात क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए पहला चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होगा, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है आपका ये खत्म हो गया है। अगला है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर के लिए हम लोग मान इसी में सिखाते हैं, अभी रुको, अभी थ्योरी सीखेंगे। अगला चैप्टर का थ्योरी हम इसके आगे सीखेंगे, किसका मान कहां से कहां तक होता है ये जानेंगे, ठीक। तो पहले हम मान लिखते हैं, ठीक, पहले हम मान लिखते हैं। मान निकालना, मान कैसे निकाला गया था कि साइन में 0 डिग्री का मान 30, अब बोलेगा 15 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं। अगला चैप्टर शुरू करते, रुको, मान वाला। अगला है कोण के मान त्रिकोणमिति पद के साथ, त्रिकोणमिति पद के साथ कोण का वैल्यू क्या क्या होता है। तो देखिए हम लोग जो 10 क्लास में पढ़ेंगे, 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का, 60 का, 90 का। अब कोई सवाल लगा दे 15 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं, होता है। 22.5 डिग्री का वैल्यू होता है, सारा का वैल्यू होता है, लेकिन सारा का वैल्यू 10 में नहीं पढ़ना है।
ये सब पढ़ना ग्रेजुएशन में। साइन 18 डिग्री का मान निकालने के लिए बोलेगा ग्रेजुएशन में। 15 का तो हमें याद भी नहीं अभी, 30 का याद है, 30 का याद रखते भी हैं। 18 का डायरेक्ट फार्मूला से नहीं निकलेगा, उसको निकालने के लिए एक लंबा लॉजिकल फार्मूला लगाते तब निकलता है। सबका लगभग निकलेगा। साइन 16 का मान भी बोलेगा ना तो निकलेगा, लेकिन आपका वो सारा पॉसिबल होगा बड़े क्लास में, ये छोटा क्लास के लिए नहीं डाला गया। ग्रेजुएशन वाला में रहेगा, ग्रेजुएशन के ऊपर एमएससी करेंगे तब रहेगा, मास्टर डिग्री में इस सब मान निकाला जाता है। तो हम लोग सीखेंगे आपका सारा का वैल्यू नहीं निकाल के 0 से लेके 30 तक, 15 तक, ऐसे वाला। इंटर में 15 तक सीख लेता है, 15 का मान, 75 का मान, फिर आपका सीख लेंगे उसमें आपका 22.5 का मान, 18 का मान, इंटर तक 16, 16.5, ये सब वाला जो वैल्यू है वो हम लोग सीखते हैं आगे की क्लास में, इस क्लास में नहीं सीखते हैं।